वेलकम टू अदर टीचिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, परीक्षा एग्ज़ाम किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई, अभिरुचि, पढ़ाई का तरीका, एकाग्रता, समय प्रबंधन जैसे कई बातों का ध्यान रखना होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या पढ़ाई का क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आप बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, कितने घंटे करनी चाहिए पढ़ाई। तो दोस्तों, अक्सर पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में सवाल होता है कि आखिर पढ़ाई कितने टाइम करनी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि यह बात महत्व नहीं रखती कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, महत्व ये रखता है कि कब और कैसे पढ़ना चाहिए। यदि आपने 12 से 15 घंटे पढ़ाई की और आपके शरीर थके, मानसिक रूप से आप थकान महसूस करें, तो अगले दिन आप या तो इतने टाइम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या यदि आप पढ़ाई कर भी लें तो आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। अतः आपको चाहिए कि आप भले ही कम समय के लिए पढ़ें, लेकिन अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ाई के लिए पढ़ते समय सक्रिय रहें। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई में मन नहीं लगे उस समय क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप पढ़ रहे हैं, वो आपका मन नहीं लग रहा है, तो फ़ौरन पढ़ना बंद करके उठ जाइए। अपना पसंदीदा संगीत सुने, पसंदीदा खेल खेलें, कुछ समय घूम लें, हाथ पैर मुंह धो लें, फिर आप पढ़ने बैठिए। यदि आप यह महसूस करते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति कुछ कमज़ोर है, तो लिख लिख कर याद कीजिए। मुख्य मुख्य बिंदुओं को याद करें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद पुस्तक बंद करके उस बिंदुओं को लिखने का प्रयास कीजिए। किसी टॉपिक पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर या सीनियर्स या सहपाठियों से उसके बारे में पूछें। तो दोस्तों, अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, पढ़ने के लिए किस तरह की पुस्तकों का प्रयोग करें। तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और पढ़ने के लिए कभी भी शॉर्टकट बुक्स जैसे वनडे सीरीज, गैस पेपर, कुंजी, आईएमपी क्विज को नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा अपने पाठ्यक्रम की मूल पुस्तकों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए। यदि आप क्लास या कोचिंग जाते हो तो आपको आज के पाठ्यक्रम को पढ़कर जाना चाहिए और वापस आकर उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, जिससे वह आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा करने से आप इसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ने की जगह अध्ययन कक्ष यानी कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ने बैठें तो इस बात का आपको याद रखना है, यदि आपका अध्ययन कक्ष अलग है तो कोई बात नहीं, अन्यथा शांत हवादार स्थान पर बैठे पढ़ने के लिए। घर के सदस्यों को चाहिए कि जब भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें किसी कार्य के लिए आवाज़ ना दें। कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो ही उन्हें डिस्टर्ब करें, क्योंकि इससे उनकी एकाग्रता नष्ट होती है। पढ़ाई में व्यवधान होता है, जहाँ तक संभव हो पढ़ते समय हमेशा टेबल कुर्सी का ही इस्तेमाल करें। कभी भी लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए। लेटे लेटे पढ़ने से नींद आने की संभावना रहती है, जबकि बैठकर पढ़ने से स्फूर्ति बनी रहती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपने सिलेबस से जुड़ी परीक्षाओं में भाग लेना चाहिए। यदि आप किसी परीक्षा या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है या आप किसी क्लास जैसे 10th या 12th में हैं, तब भी आपको अपने सिलेबस से जुड़ी परीक्षाओं में भाग लेना चाहिए, जिससे आपको अनुमान हो सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आपको अपनी तैयारी में और सुधार करने की ज़रूरत है, किस विषय में आपकी क्या स्थिति है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से जुड़ी परीक्षा देते रहें या खुद ही सप्ताह में एक दिन अपने पढ़ाई का टेस्ट खुद से लें। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा के दिनों में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, परीक्षा के दिनों में आपको परीक्षा के संबंध में अनावश्यक चिंता व घबराहट, हड़बड़ाहट या तनाव नहीं रखना चाहिए। परीक्षा के दिनों में अधिक समय तक अर्थात देर रात तक जागने का प्रयास ना करें। निर्धारित समय पर सो जाएं। परीक्षा देने जाने से 1 घंटे पूर्व पुस्तकों को छोड़ देना चाहिए। कुछ विद्यार्थी तो परीक्षा भवन तक पुस्तकें इत्यादि ले जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। इससे व्यर्थ का ही दिमाग पर बोझ रहता है। अतः पुस्तकों को 1 घंटे पूर्व छोड़ देना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर देना चाहिए।
व्यर्थ का घूमना फिरना, मोबाइल और टेलीविज़न से दूरियां बनाकर रखना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पेपर के दिन परीक्षा के पूर्व की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, परीक्षा देने जाने से पूर्व सभी आवश्यक वस्तुएं, अनुमति पत्र, पेन, रबर, पेंसिल, स्केल आदि साथ ले जाएं। परीक्षा में 1-2 अतिरिक्त पेन ले जाना चाहिए। पेन में रोजाना स्याही भर लेना चाहिए। वैसे तो आजकल रिफिल पेन का ही अधिक इस्तेमाल होने लगा है, स्याही के पेन तो अब बहुत ही कम प्रयोग किए जाते हैं। परीक्षा के तुरंत पहले ज़्यादा से पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। परीक्षा के 1 घंटे पहले ही रिलैक्स और शांत महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेपर के अंतराल में क्या करें। तो दोस्तों, कई बार एक पेपर से दूसरे पेपर के मध्य 3-4 दिन का अंतराल आ जाता है, गैप आ जाता है, तो कई छात्र उस दिन नहीं पढ़ते हैं, किंतु ये तरीका गलत है। अपने पेपर के बाद 3-4 घंटे आराम के बाद पुनः पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए। परीक्षा के दिनों में 2-3 दिनों का अंतराल भी बहुत ही मायने रखता है, अतः समय का पूरा उपयोग करें। यदि आपका प्रथम पेपर बिगड़ भी गया है तो उसका पश्चाताप नहीं करना है, क्योंकि पश्चाताप करना व्यर्थ है। जो हो गया वो चाहे कितना भी अच्छा हुआ हो या बुरा हो, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, अतः उसकी चिंता किए बिना अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहिए। कई बार तो दूसरा पेपर पहले पेपर की कसर पूरी कर देता है, इसलिए पहले पेपर के बारे में सोचना बंद करके अगले पेपर पर ध्यान देना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। छात्र छात्राओं को पढ़ते समय जो बात समझ में ना आए उसे बिना किसी संकोच से अपने अध्यापकों टीचर से पूछ लेना चाहिए। कहा जाता है कि अज्ञान को छिपाने में वो हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, अतः अपनी शंका का निवारण कर ही लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने अध्यापकों, सीनियर्स आदि की मदद ले सकते हैं। अब समझते हैं लास्ट पॉइंट, पढ़ते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत से छात्र पढ़ते समय संगीत सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, जो कि गलत तरीका है। एक समय में ही एक ही कार्य करें, तब ही आपकी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता यानी बना रहता है। ज़्यादा शोर होने वाली जगह पर बैठकर पढ़ाई ना करें। कोशिश करें कि आप जहां पढ़ रहे हो वह जगह शांत और हवादार हो। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक बार बार मोबाइल या टेलीविज़न पर ध्यान ना दें। यदि संभव हो तो पढ़ने के लिए टेबल और कुर्सी का प्रयोग करें। कभी भी लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, इससे नींद और आलस जल्दी आने की संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपना फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और आप बेल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।